नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 16 ऐसे भी बच्चे की भाषा अभ्यास की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ का सभी कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 17 जो कि एक कविता है और इसका शीर्षक है कोयल, मैं आपको उस कविता का वाचन करके सुनाऊंगी। साथ ही उसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को भी पूरा कराऊंगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको प्रश्नोत्तर आदि भी समझने में आसानी हो। तो आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बच्चों, इस मधुर कविता को सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और इसमें कोयल की विशेषता बताई गई हैं। और अब बसंत का मौसम चल रहा है तो थोड़े दिनों में कोयल अपने कुहू कुहू की आवाज़ सुनाने लगेगी, जो कि सबको बहुत भली लगती है। आपको कविता अच्छी लगी होगी। आइए अब हम इस कविता के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करते हैं। बच्चों, अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है संदेशा, तो इसका अर्थ है खबर या समाचार। मेघों से बादलों से, मिठास मीठापन। बच्चों, यह भाववाचक संज्ञा है। भली अच्छी, सदा हर समय या हमेशा। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि आपकी कविता में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, कोयल देखने में कैसी है और उसकी बोली कैसी है? उत्तर, कोयल देखने में काली है और उसकी बोली मीठी है। प्रश्न नंबर 2, कोयल ने यह मिठास किससे पाई है? उत्तर, कोयल ने यह मिठास अपनी माँ से पाई है। प्रश्न नंबर 3, माँ ने कोयल को क्या क्या सिखाया है? उत्तर, माँ ने कोयल को मीठी बोली, डाल डाल पर उड़ना, गाना और सबसे मीठे बोल बोलना सिखाया है। प्रश्न नंबर 4, सदा माँ की बात मानने के कारण कोयल क्या कहलाती है? उत्तर, सदा माँ की बात मानने के कारण कोयल सब चिड़ियों की रानी कहलाती है। बच्चों, अभी मैंने आपको इस पाठ के शब्दार्थ प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक लिखकर बताए हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 5 पर। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो बच्चों, कविता आपने पढ़ी और सुनी है। देखिए, फिर भी मैंने आपको लिखकर बताया है। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अब बातचीत के लिए, कोयल हमें मीठी वाणी बोलने का संदेश देती है। कबीरदास जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो।
अर्थात हमें ऐसी वाणी या बोली बोलनी चाहिए कि हमारे मन में कोई भी अहंकार न रहे और हम अपनी मधुर आवाज़ से औरों के मन को भी शीतल करें और हम खुद भी शीतल अर्थात खुश रहें। अब आप भी मीठी वाणी से संबंधित कोई कविता या दोहा सुनाइए। तो बच्चों, मीठी वाणी से संबंधित देखिए यह दोहा है। कागा कासो लेत है, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर लेत। अब यह प्रश्न है, कक्षा में मीठी वाणी बोलने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। अब आपको मीठी बोली का महत्व पता चल गया होगा तो आप इस पर अपनी चर्चा कर सकते हैं। आपकी कल्पना, अगर आप कोयल होते या होती तो क्या क्या करते, सोच कर बताइए। बच्चों, आपने इस कविता में कोयल की कई विशेषताएं देखी, तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं सोचकर दीजिए। आपकी बात, कोयल ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। अब आप लिखिए कि आपने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखकर बताई हैं। देखिए, हमने अपनी माँ से अच्छे संस्कार जैसे बड़ों का आदर करना, सदा सच बोलना, परिश्रम से कार्य करना, सबसे मीठा बोलना और लड़ाई झगड़ा न करना आदि बातें सीखी हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई अन्य बातें भी पता हो तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। अब भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखिए। देखिए यहाँ पर बच्चों का धरती, इसकी जगह भूमि शब्द इस्तेमाल हो सकता है। ख मेघ, तो इसकी जगह हम बादल लिख सकते हैं। ग पानी, तो इसकी जगह हम जल शब्द लिख सकते हैं। घ माँ, इसकी जगह हम माता शब्द लिख सकते हैं। इसे पढ़िए। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है। ऊपर लिखी कविता की दूसरी पंक्ति में कोयल की जगह इसकी शब्द आया है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। बच्चों, इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। कविता में कोयल की जगह पर आए ऐसे 5 शब्द छांट कर लिखिए। तो ये शब्द मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। देखिए, इसकी, इसने, तुमने, अपनी और तुमको। प्रश्न नंबर 3, कविता में आई कोयल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कोयल की ये 3 विशेषताएं आपको लिखकर बताई हैं। देखिए, काली कोयल, क्योंकि कोयल काली होती है तो ये काली शब्द इसकी विशेषता या विशेषण है। ख है रानी कोयल, क्योंकि कोयल को सब चिड़ियों की रानी कहा जाता है, इसलिए ये रानी इसकी विशेषता है। ग भली कोयल, भली माने अच्छी, तो कोयल अपनी मधुर आवाज़ के कारण बहुत भली लगती है, इसलिए यह भली शब्द इसकी विशेषता है। जीवन मूल्य नंबर 1, कोयल काली है मगर उसकी बोली बहुत मीठी है। हमारे लिए किसका महत्व होना चाहिए, रंग का या व्यवहार का? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हमारे लिए व्यवहार का महत्व होना चाहिए, रंग का नहीं। नंबर 2, जिन बच्चों में किसी प्रकार की विकलांगता है उनके प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? बच्चों, विकलांग हैंडीकैप्ड बच्चों को कहते हैं जिनके किसी अंग में कोई खराबी आ जाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जिन बच्चों में किसी प्रकार की विकलांगता है उनके प्रति हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक और सहानुभूति से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो हमें इनके साथ प्यार और मेलजोल का व्यवहार करना चाहिए। कुछ करने के लिए कोयल की तरह आपको कुछ अन्य पक्षी भी अच्छे लगते होंगे। उन पक्षियों के चित्र बनाइए या चिपकाइए और उनके नाम भी। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ पक्षियों के चित्र बनाकर बताए हैं। आप भी चाहें तो इन्हें देखकर चित्र बनाकर अच्छे रंगों से रंग सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तोता, चिड़िया, कबूतर और हंस,
उम्मीद है आपको यह सब कार्य अच्छा लगेगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब मैंने आपको यह सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखिए और परीक्षाओं की तैयारी कीजिए।